हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है सेलेक्ट दोज स्पीशीज दैट कैन नॉट फंक्शन बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड आल्सो एज रिड्यूसिंग एजेंट। इन चारों में से ना वो स्पीशीज निकालनी है जो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम नहीं कर पाएगी। ओके बच्चों, देखो एक चीज होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन उस स्पीशीज का होता है जिसका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड जाने में ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है, और रिडक्शन में क्या करता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। ओके बच्चों, क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन जिसका होता है ना बच्चों, ओके, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है ना, एक तरह से आप कह सकते हो वो दूसरी पार्टी का ना क्या कर रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करा रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। सिमिलरली जिसका रिडक्शन होता है ना बच्चों, वो क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें हमारा जो है बच्चों, जो अगर हम बात करें भाई कौन ऐसा होगा जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है, वो वही होगा बच्चों जिसके अंदर गुंजाइश होगी कि वो ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज भी कर सके, डिक्रीज भी कर सके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सके और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सके। अब जैसे इसको देखो बच्चों, H2O2 हाइड्रोजन पर है। ओके बच्चों, क्या है, H2O2 है हाइड्रोजन पर और हाइड्रोजन पर में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना बच्चों, -1 होता है। क्या होता है बच्चों, -1 होता है। कितना होता है बच्चों, -1 यहाँ पर होता है बच्चों। ओके, अब देखो लेकिन ऑक्सीजन के लिए और क्या पॉसिबल है बच्चों, -2 भी पॉसिबल है। क्या है बच्चों, -2 भी पॉसिबल है। ओके, और 0 भी पॉसिबल है। ओके, अगर ये ऑक्साइड बनाएगा तो -2 हो जाएगा बच्चों, और सिंपली O2 में गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां से लेके यहां तक जा रहे हो तो क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है बच्चों। क्या हो रही है बच्चों, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है बच्चों। तो ऐसे में इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया है। यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो दोनों का काम कर रहा है, तो हमारा आंसर नहीं है। ओके बच्चों, अब जैसे I2 है बच्चों, ये अपनी फ्री स्टेट में है। ओके बच्चों, किसमें है, ये फ्री फॉर्म में है, अनकंबाइंड स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा बच्चों। क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब I2 से ना बच्चों ये आपका I माइनस में भी जा सकता है। किसमें जा सकता है बच्चों, I माइनस में भी जा सकता है बच्चों, जिसमें आप क्या कहोगे कि इसका ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया, और इसने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया है बच्चों। किसकी तरह काम किया है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया है। ओके बच्चों, ओके, उसके अलावा अगर ये मान लो आयोडेट में चेंज हो गया, IO3 माइनस में चेंज हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लो यहाँ पर X है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की, जो हम उसको असाइन करते हैं कंपाउंड में बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट पर आने वाला वो चार्ज जो उसके ऊपर तब आता है जब कंपाउंड के सभी बॉन्ड्स को माइनस मान के तोड़े। ओके, तो हो जाएगा X+3 इंटू ऑक्सीजन के लिए लेंगे -2 इक्वल टू -1, ओवरऑल चार्ज के इक्वल रखते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, +5 आ गया बच्चों। इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां से लेके यहां तक आने में क्या हुई है बच्चों, ऑक्सीडेशन हुई है, और इसने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया है। किसकी तरह काम किया है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसने यहाँ पर काम किया है। ओके बच्चों, अब ये हो गया बच्चों। ओके, I माइनस, ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है बच्चों। फिर आपके पास KI3। ओके बच्चों, क्या है KI3, इसमें बच्चों इसका x मान लो फिर से, तो ये हो जाएगा 3x प्लस पोटेशियम, ये K प्लस की फॉर्म में होगा बच्चों। ओके, इसको आप तोड़ोगे ना आयनिक मान के, तो ऐसे टूटेगा K प्लस प्लस I3 माइनस। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। न्यूट्रल कंपाउंड है बच्चों ये तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x हो जाएगा आपका -1/3। क्या आ जाएगा बच्चों, -1/3। ओके बच्चों, अब ये -1/3 से आपका 0 में भी जा सकता है बच्चों। किस में जा सकता है, 0 में भी जा सकता है। और ये आई देखो 0 जाएगा, 0 कैसे जाएगा, I2 बन जाए बच्चों। ओके, उसके अलावा I माइनस बन के -1 में भी जा सकता है बच्चों। ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पॉसिबल है, तो ये आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करेगा बच्चों, दोनों एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है Ki, ये कैसे टूटेगा, K प्लस प्लस I माइनस, यहाँ पर आयोडीन का जो आपका वो है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है बच्चों। ओके, क्या है, -1 है। अब ये -1 से 0 में जा सकता है। ओके बच्चों, किस में जा सकता है, -1 से 0 में जा सकता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा बच्चों। ओके, किसका काम करेगा बच्चों, ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का तरह काम करेगा बच्चों। ओके, लेकिन बच्चों इसके ना ऑक्सीडेशन नंबर में और फर्दर डिक्रीमेंट यहाँ पर नहीं आ सकता बच्चों। ओके, और क्योंकि आयोडीन की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो होती है NS2 NP5, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब n की वैल्यू 5 होती है, फिर इसके लिए जनरल लिखने की जरूरत नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में NS2।
ओके बच्चों, मतलब 5 रहेगा इसके लिए n की वैल्यू। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक ही चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये I माइनस बना के रह जाएगा बच्चों। ओके यहाँ पर, ओके तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा बच्चों, केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब दोनों की तरह काम नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। और इस कंसेप्ट को बच्चों हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को रेफर कर सकते हैं अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन, पेज नंबर 261 पे हमें ये मिलेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।